नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 20 से लेके 26 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर का कार्ड। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो रिश्ते को बैलेंस करने के लिए परेशान है, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बिना बैलेंस किया हुआ रिश्ता, एक से ज्यादा कम्युनिकेशन, एक से ज्यादा बंदा या बंदी इस रिश्ते में होने की वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला गया। जो रिश्ता स्मूथली जा सकता था या फिर कभी चल रहा था, लेकिन अभी इस रिश्ते में स्टकनेस आ गया है, दुविधाएं आ गई है और इम्बैलेंस हो गया है ये रिश्ता। करंटली ये बंदा या बंदी इंडिसाइसिव है कि किस सोच के साथ आगे बढ़े, किस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, किस तरीके से रिश्ते को बैलेंस करे। क्या शादी करने से रिश्ता सही हो जाएगा? ऑलरेडी अगर शादीशुदा है तो शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या फिर दिल के रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, ऐसा ये सोच रहा है। ये काम को भी बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए काम भी थर्ड पार्टी हो गए हैं। शादी हो गया है, इतना ज्यादा काम में बिजी है कि आपको वक्त नहीं दे पा रहा है ये पर्सन, तो ये उस वजह से भी परेशान है। कुछ क्लियर करना, कुछ क्लैरिटी को आगे लाना। कुछ लोग जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं है उनके लिए काम, जॉब, बिजनेस ही थर्ड पार्टी हो गया है। उनका काम इतना बढ़ रहा है, उनको प्रमोशन मिला होगा, नए बिजनेस डाले होंगे, नए जॉब शुरू किया होगा, तो ये उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और रिश्ते में कम। हो सकता है सिर्फ पैसा देके रिश्ते की जिम्मेदारी निभा रहा है और आपको इनका इमोशन, इनकी प्रेजेंस ही चाहिए, तो ये नहीं दे पा रहा है। इस वजह से भी ये बंदा या बंदी परेशान है, उस वजह से भी रिश्ता स्टकनेस में चला जा रहा है। तो ये खुद चल के आके आपके साथ जो रिश्ता है उसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका शादी हो चुका है और ये काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और आपको वक्त नहीं दे पाते हैं इसकी वजह से अगर आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, काम को भी संभालेंगे, उसके बारे में भी सोच रहा है और रिश्ते को भी। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली ये दोनों रिश्ता बैलेंस करना चाहेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी शादी को देंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं एरीज आपकी करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड के साथ। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के लिए
थर्ड पार्टी हमेशा कोई बंदा या बंदी नहीं होते हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में काम भी थर्ड पार्टी बन जाता है। तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि ये अपने काम को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, ये रिश्ते में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके काम के सिलसिले ही ऐसे हैं कि हमेशा उनको काम में ही बिजी रहना पड़ता है। जो लोगों के लिए मैंने ऐसा कहा कि वो काम के और रिश्ते के बीच में बांट रहे हैं खुद को। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जगह सही रहना चाहिए और आप अपनी जगह सही हो, आपका डिमांड सही है, आपसे ये बंदा या बंदी झूठ बोल रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहा है कि आपको सही जानना चाहिए, जिसकी वजह से आप स्टॉकिंग भी कर रहे हो उनको। कभी-कभी आपको ये लग रहा है कि काम के बहाने ये किसी और रिश्ते में है और हमें झांसा दे रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है। तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के लिए काम ही सच में उनको परेशान कर रहा है। कुछ ऐसे जॉब में है ये बंदा या बंदी जहां इनको बहुत सारी जिम्मेदारी लेना पड़ता है और उसकी वजह से हो सकता है ये आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी और की वजह से ये आपको वक्त नहीं दे रहा है। लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में इनके लिए काम के परेशानी बहुत ज्यादा है। थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए पैसा ही यहाँ थर्ड पार्टी है। काम ही थर्ड पार्टी है, जॉब ही थर्ड पार्टी है और कुछ लोगों के लिए सच में थर्ड पार्टी है। इसीलिए आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले और इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो। आजकल देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेम्परेंस टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के बारे में सोचेगा। आगे चल के कहीं से ग्रोथ, अबंडेंट पैसे, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए जिसके वजह से ये अपने परिवार को संभाल पाए, परिवार के लिए सही चीजें कर पाए। जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था, चाहे अपने जॉब के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए, तो उस इन्वेस्टमेंट से उनको उसका जो मुनाफा है, उसके जो फल खाने का, फ्रूट्स खाने का वक्त है वो आ गया है, तो उसका इंतजार उनको रहेंगे। पैसे कहीं अटके हुए थे, रुके हुए थे, वहां से पैसे मिल जाए उसका इंतजार उनको रहेगा। और अगर किसी रिश्ते में ये है, आपके अलावा भी किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं जिन लोगों के लिए, तो वो रिश्ते को भी ये बैलेंस करना चाहेंगे अपनी सोच के साथ। किसी के साथ दोस्ती रखेंगे, हो सकता है इनके साथ किसी का दोस्ती का रिश्ता है तो वो दोस्ती वाला रिश्ता भी रखेंगे और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं, उसे भी ये निभाना चाहते हैं। क्यों चाहेंगे आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, तो उसी हिसाब से किसी के साथ आपका बात करना हो गया, दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये पर्सन चाहेंगे कि दोस्ती को दोस्ती तक सीमित रखे और अपने पारिवारिक संबंधों को भी ये सही करे। तो इन चीजों की कोशिश रहेगी, साथ ही साथ अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, ये जो उनको मिल रहा है, जिसको मिलने का उनको इंतजार है, ये भी सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ, ऐसी सोच इनकी रहेगी।
जो शायद इन्होंने पहले भी सोच के रखा था लेकिन नहीं कर पाए, तो अब ये चीजें ये करने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपकी आप क्या चाहते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आगे चल के एरीज ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, थर्ड पार्टी है। तो जो भी वजह है, आगे चल के आपके रिश्ते में माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो सकता है, घर वाले इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। बहुत सारे लोगों की घर वाले भी रिश्ते में चले आते हैं और आके रिश्ते को तो कुछ हमेशा खराब नहीं करते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर किसी को ये बात अच्छा नहीं लगता है। किसी के घर वाले सच में ही उल्टा उल्टा बोल देते हैं जिससे रिश्ता खराब हो जाता है। तो घर वालों की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होगा जिससे आपके मन में दर्द पैदा हो सकता है और आप इंतजार करोगे, या फिर पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, आपसे झूठ कहा गया, आपको धोखा दिया गया और आपको अभी इंतजार रहेगा कि चीजें सही हो जाए। जो भी पहले हुआ था, जो भी इन्होंने किया था, जो भी रिश्ते में हुआ था, वो खत्म हो जाए और चीजें सही हो जाए। और जब तक ये सही नहीं होगा, आप अपना जो इमोशन है उसे हाइड करके रखोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो मेरा डिमांड था, ये झूठ ना बोले, ये बैलेंस तरीके से रिश्ते को सामने लाए, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दे, तो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है घर वालों की इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और ये सही डिसीजन ले। जब तक ये सही डिसीजन नहीं लेगा, उन चीजों को क्लियर नहीं करेगा, तब तक आप अपना इमोशन को हाइड करके रखोगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। डेफिनेटली जो चीजें इस रिश्ते में होगा, इसमें मानसिक रूप से हो सकता है किसी एक को खुशी ना मिले, क्योंकि दर्द का कार्ड आया भी है और आप दर्द में होगे भी, एरीज ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज है, अगर पैसों की प्रॉब्लम था रिश्तों में, अगर नहीं, डेफिनेटली पैसों का भी प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम कुछ हद तक हल होगा। और दर्द के बाद भी अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते हो, आप दोनों, अकेले आप नहीं, और पिछले बातों को थोड़ा सा सोच के, याद करके अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन आएगा। और आप लोगों को हिम्मत भी रखना है
और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस भी करना है और रिश्ते को आगे भी बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप पिछले बातों को दिल से लगा के बैठे रहोगे, दर्द में रहोगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा और जितना भी आपको मिल रहा है उससे थोड़ा-सा सैटिस्फाइड होने की कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके हो सकता है रिश्ता बैलेंस तरीके से आए। एक नई शुरुआत, नया कहीं से फाइनेंशियल अबंडन अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए या फिर कहीं रुका हुआ पैसा था, वहाँ से कुछ पैसा मिल जाता है। तो इस तरीके से जितना चाहिए है शायद उतना ना मिले, रिश्ते में इमोशन हो, पैसा हो, लेकिन थोड़ा-सा मिलेगा और इसकी वजह से डिससैटिस्फाइड होने की वजह से डिसअपॉइंटेड होने के बाद भी डिससैटिस्फाइड होने के बाद भी एक बैलेंस आएगा थोड़ा-सा। जितनी इम्बैलेंस स्थिति चल रहा था, मन को मार-मार के जी रहे थे आप लोग, दर्द में थे, तो उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन आएगा, थोड़ा-सा ही। एकदम ना मिलने से अच्छा है कि थोड़ा-सा मिल रहे हैं, तो थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, इसी सोच के साथ रिश्ता थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो क्या आया है, लेट गो, कम्युनिकेट क्लियरली एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, अपने हेल्थ को इम्प्रूव मतलब अपने सोच को, खास करके अपनी चक्रास को अगर बैलेंस करते हो, सही तरीके से सोचते हो, इम्बैलेंस, अस्थिरता, इनको कम करते हो, यूनिवर्स से मदद मांगते हो, योगा मेडिटेशन के द्वारा यूनिवर्स से मदद मांगते हो और क्लियर कम्युनिकेशन करते हो और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है और जितना भी सॉल्व हो रहा है और जो नहीं हो रहा है उसको अगर लेट गो करके, पास्ट की चीजों को लेट गो करके अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ते हो तो एक सही चीज होने की संभावनाएं हैं। आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, पिछले बातों को भूलना है और अपने सोच को अच्छा रखना है और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो रिश्ता जितना भी खराब रिश्ता चल रहा था, जो भी स्थिति थी, उसमें परिवर्तन आएगा और आपको ये यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत भी मिलेगा कि चीजें सही हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।